देन क्या नहीं करें? तो महीने में मोस्ट ऑफ द डेज यानी कि मैक्सिमम डेज आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको शुगरी फूड आइटम्स यानी कि जो मार्केट के जूसेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं और बेकरी प्रोडक्ट्स बाहर के बने हुए ये सब अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी ट्राई करते वक्त पपाया और पाइनएप्पल भी अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें एक एंजाइम होता है जो माना गया है कि अबॉर्टिफेशेंट होता है यानी कि अबॉर्शन के चांसेस बढ़ा देता है। फिर बाहर जो भी मिल रहा है पैकेट में या डब्बे में, उसमें कलर है, प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि एक तरह के केमिकल है जो फूड की न्यूट्रिएंट वैल्यू को कम कर देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि वो आप अवॉइड करें। मान लीजिए आप हफ्ते में 4 चिप्स के पैकेट खा रहे थे, तो अगले अगले महीने 3 खाइए, फिर उसके अगले महीने 2 खाइए। धीरे-धीरे आपकी आदत खत्म हो जाएगी। देन अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड। यू शुड कंप्लीटली अवॉइड इट। क्यों? क्योंकि एक तो आप कंसीव ही नहीं कर पाते हैं और करते भी हैं तो बच्चे में नवजात शिशु में अधिक तरह की बीमारियां पाई गई हैं। देन बहुत बड़ा आजकल नाम चल रहा है फर्टिलिटी सुपरफूड्स। मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में भी बताया जाए। नो, फर्टिलिटी सुपरफूड्स कौन से होते हैं? एक तो कैरेट। कैरेट आप रॉ भी खा सकते हैं, कुक्ड भी खा सकते हैं। कुक्ड कैरेट इज बेटर देन रॉ कैरेट। देन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मीट्स एंड क्वालिटी मीट और एग, पूरा अंडा। Then berries. Berries are rich in antioxidant. Also, they improve egg quality. Then dark leafy greens. क्यों? पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, इनमें फोलिक एसिड होता है और आयरन भी होता है। एंड देन क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली। ये सब अगर आपको अवेलेबल है तो आप अपने फूड में जरूर इंक्लूड करें। ना, फीमेल के बारे में तो सब बात करते हैं, हमने सोचा क्यों ना मेल फर्टिलिटी के बारे में भी बताया जाए। व्हाट आर द फर्टिलिटी फूड्स फॉर बूस्टिंग मेल फर्टिलिटी? सो वॉलनट्स, एवोकाडोस इफ दे आर अवेलेबल टू यू, देन काजू यानी कैश्यूज, ब्लूबेरीज, दही और ग्रीन टी। दिन में 1 या 2 कप ग्रीन टी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं। आजकल ऑर्गेनिक ग्रीन टी के नाम से विदाउट कैफीन ग्रीन टी भी मिल रही है। नाउ व्हाट आर द फूड्स फॉर फीमेल फर्टिलिटी? वॉलनट्स, जैसे कि मैंने बताया वॉलनट में ओमेगा 3 एसिड्स होते हैं। देन ऑयस्टर्स, बीन्स प्रोटीन रिच होती हैं। बेरीज, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। काजू, इनमें विटामिन ई और प्रोटीन होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को पूरी तरह मेंटेन करता है। देन वेरियस प्रकार की जो सीड्स आती है, इनका एक मिक्सचर आप अपने इवनिंग स्नैक में रख सकते हैं, जैसे पंपकिन, फ्लैक्स, सनफ्लावर सीड्स। रोज शाम को 1 चम्मच भर ले लीजिए, वही काफी है। देन एग। Egg, a whole egg is rich in calcium, zinc, vitamin B6, folate. Then banana. Banana magnesium rich होता है and it helps in improving fertility. Figs, if they are available to you, and whole grain यानी कि पूरा गेहूं। Now what to avoid? I've already told you, avoid alcohol, fast food and sugary foods. प्रोटीन रिच फूड्स की बात मैं कर चुकी हूँ एंड एंटीऑक्सीडेंट भी बता चुकी हूँ। फ्रेश हर्ब्स एंड स्पाइसेस यानी जिंजर, ये सब फ्रेश मसाले ये आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। हल्दी, ये सब अच्छा है। देन बेल पेपर्स एंड पोमेग्रेनेट, यू मस्ट कंज्यूम देम। नाउ जिंक। जिंक क्या होता है? सीलिया की एक्टिविटी मेंटेन करता है। सीलिया जो एक तरह के बाल होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी होते हैं। तो जिंक रिच फूड कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एग्स, almonds, cashews, pistas, chickpeas and rajmas. Now healthy fat, अभी मैंने आपको बताया फैट हेल्दी भी होती है। तो कहाँ से मिलेगी हमें ये हेल्दी फैट? एग में मिल सकती है, ऑलिव्स में मिल सकती है, कोकोनट में मिल सकती है और एवोकाडो में मिल सकती है। मैग्नीशियम रिच फूड, मैग्नीशियम हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी है, तो आप इन सब का सेवन करें, जैसे कि आलमंड्स, पीनट बटर, ब्लैक बीन्स। ना, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आपका एग अच्छा होना चाहिए, ट्यूब्स अच्छी होनी चाहिए, एंडोमेट्रियम अच्छा होना चाहिए। तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ओपीडी में जो बोलते हैं कि हमारी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर जो लेट ट्राई करें, मान लो 42, 43, 44 पे ट्राई करना स्टार्ट करें। तो व्हाट कैन दे डू फॉर इंप्रूविंग द एग क्वालिटी अदर देन टेकिंग अदर सप्लीमेंट्स? So various kinds of seeds like chia seeds, sunflower seeds, all these are good for egg quality. Then green leafies like spinach or wheat germ and blueberries. These are all good for egg quality. If you're a non-vegetarian, then salmon and liver is very good for improving your egg quality. इम्प्लांटेशन, पहले तो इम्प्लांटेशन होता क्या है? जब
एग और स्पर्म मिलके एम्ब्रियो बनाता है। जो लोग आईवीएफ करवा रहे हैं वो तो इस टर्म से वेरी वेल अवेयर होंगे, लेकिन जो नॉर्मल प्रेगनेंसी भी ट्राई कर रहे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। जब एम्ब्रियो बन जाता है तो वो आपकी बच्चेदानी यूट्रस की लाइनिंग पे जब लगता है उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। बहुत सी बार हमें यही लगता है हम प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एग भी अच्छा बना, स्पर्म काउंट भी अच्छा था, ट्यूब्स भी अच्छी थी, फिर क्यों नहीं हुई प्रेगनेंसी? तो डॉक्टर बोलता है इम्प्लांटेशन नहीं हुई है। हो सकता है इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो। तो इम्प्लांटेशन के लिए कौन से फूड्स हैं जो आप खाइए? बेरीज, नट्स एंड सीड्स, एवोकाडो, ओट्स एंड देन बीटरूट। All these foods improve your implantation chances. ना, इम्प्लांटेशन होती किस पे? एंडोमेट्रियम पे, जो कि बच्चेदानी की परत को कहते हैं। आप उसे क्यों कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अगर आप आईवीएफ करवा रहे हो या आईयूआई करवा रहे हो या नॉर्मली भी आपको हो गया है 1 साल और प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, आप जाते हो ओपीडी में, वहाँ डॉक्टर देखता है, बोलता है एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं है, 7 तक तो होना चाहिए। तो क्या है अदर देन दवाइयाँ जो आप खाओ, अपनी डाइट में चेंजेस लाओ, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम इंप्रूव करे? वो है होल ग्रेन्स, यानी कि पूरे ग्रेन्स। देन लेग्यूम्स, दाल, चना, राजमा। देन डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी हमेशा फुल फैट लें, टोन डेयरी लेने का कोई फायदा नहीं है। कई बार महिलाएं, ना कि वही जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, बल्कि पोस्ट मीनोपॉजल महिलाएं भी चाहती हैं कि अब मीनोपॉज आ गया है, अब क्या करें, अब हमारा एस्ट्रोजन नहीं काम कर रहा है, डिफरेंट तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, दवाइयां तो मार्केट में 100 तरह की अवेलेबल है, पर क्या कुछ ऐसा नेचुरल है जिससे बॉडी का एस्ट्रोजन बढ़ जाए? इवन जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, डॉक्टर बोलता है आपके अंदर एस्ट्रोजन की कमी है। तो कौन सी ऐसी फूड आइटम्स है जो एस्ट्रोजन लेवल बूस्ट करती हैं? वो है सोय फूड्स, सोय प्रोटीन जिसमें होता है, बेरीज जैसे कि मैंने बताया ब्लूबेरी, देन नट्स। नट्स आप दिन में जरूर लें, एक मुट्ठी भर नट्स खाएं ताकि आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हर लेवल पे अच्छा रहे, चाहे वो एग हो, एंडोमेट्रियम हो, लाइनिंग हो, चाहे मेल हो। देन क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, जितनी भी प्रकार की सीड्स और ग्रेन्स हैं वो जरूर खाएं, होल ग्रेन्स खाएं। So trying to conceive, the gist is eat all the colors, eat all the nuts. Now, if you are trying to conceive, what you should avoid? क्या खाना है ये तो आपके जहन में आ गया, आपको समझा दिया गया, बट क्या नहीं खाना है वो तो आपको जरूर ही याद होना चाहिए। वो है सोडा। जितनी भी चीजें जिनमें सोडा होती हैं आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, चाहे वो सोडा पानी हो, चाहे वो कोक हो, चाहे वो थम्स अप हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। देन सॉफ्ट चीजेस, दे आर नॉट वेरी गुड। एज आई मेंशन, लो फैट डायरी, फुल फैट डायरी आप ले सकते हो, लो फैट डायरी नहीं ली, क्योंकि उसको निकालने में ही इतनी ज्यादा केमिकल प्रोसेसिंग हो गई है जिससे वो अच्छी नहीं बची है। हो सकता है पतले तो हो जाएंगे, पर ऐसे पतले शरीर का भी क्या फायदा जो अंदर से खोखला हो, राइट? तो आपको फिट होना है, लेकिन हेल्दी एंड फिट होना है। देन ट्रांस फैट्स, जैसे कि जंक फूड में जितना भी होता है, फ्रेंच फ्राइज या बर्गर्स, इन सब में ट्रांस फैट की मात्रा अधिक होती है, जो कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ा देती है। तो अगर आप 30 के होने चाहिए लेकिन आपको जल्दी 32 का होना है या 35 का होना है, तो आप ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ाइए। देन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जैसे कि टॉफी, डोनट, केक, आप खाइए, महीने में एक बार खाइए और एक कंट्रोल्ड मात्रा में खाइए। इन सब मात्रा से क्या होता है, शुगर रश, आपकी बॉडी में एकदम शुगर बढ़ती है, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शुगर से सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और एजिंग होती है। देन जो आपके डेली के नॉर्मल जो मीट मिल रहा है वो एक अच्छा मीट नहीं होता है, वो आप अवॉइड करिए। जब आप बाहर जाएं तो आप सोचिए कि मैं हेल्दी चॉइसेस भी ले सकता हूँ। अगर मान लीजिए आप हफ्ते में 4 बार बाहर जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपकी फैमिली में इतनी गैदरिंग्स हो रही है या ओकेजन्स है, तो आप 3 बार अच्छी चॉइसेस करिए और एक बार आप कम अच्छी चॉइस कर लीजिए, उसमें आप अपनी मात्रा मैनेज कर लीजिए। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, ये सोच के चलिए तो आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा और आपको अल्टीमेटली अच्छा लगने लगेगा यही खाना जो अच्छा होता है। नाउ डोंट ओवर ईट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा पेट होता है उसमें आप मान के चलिए कि जो ईश्वर ने हमारा पेट बनाया यानी कि स्टमक बनाया है, वो स्ट्रेचेबल ऑर्गन है, जैसे एक गुब्बारा है। आज आपने एक बच्चे का ही गुब्बारा, जैसे बचपन से ही अगर कोई माँ ज्यादा खिला रही है तो वो गुब्बारा बढ़ता 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 जा रहा है। तो आप बचपन से ही मेंटेन करके रखिए, इतनी इतना ही चाहिए, कम खाने में कोई नुकसान नहीं है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ फूड इज गुड इनफ फॉर योर बॉडी। हेल्दी मॉडरेट डाइट इज वेरी गुड। तो धीरे 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 आपको उसी की आदत पड़ जाएगी। मान लीजिए आप बचपन से ही 4-5 रोटियां खा रहे हैं, तो बड़े होके तो आप 10 रोटियां ही खाएंगे, राइट? तो आप अपने बच्चों को ये सिखाइए, खुद भी ये मैनेज करिए। मान लो आपका पेट फैल भी गया है, पर अगर आप धीरे 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 अपनी डाइट कम करेंगे तो वो वापस कर दी जाएगा।
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मुझे अपनी डाइट मॉडरेट रखनी है। एक ही बार में प्लेट में लेके बैठिए, जितना खाना उतना ही खाइए। उसके बाद दोबारा लेने मत जाइए। जो आप दोबारा लेने गए तो सोचिए वो आप ओवरफिल होंगे। फिर आपको क्या होगा? एसिडिटी, डिफरेंट डाइजेशन प्रॉब्लम्स और डेफिनिटली आपका वेट बढ़ेगा और इनफर्टिलिटी होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होएगा। तो ये सब आपको शुरू से ही समझ के चलना है कि एक विशेष साइकिल है। आपको अपने दिमाग को ऐसे ही ट्रेन करना है कि मुझे इतना खाना है और इतना ही मैनेज करना है, इतने ही खाने पे।